वालेकुम। अच्छा, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने वन और टूज़ कम्प्लीमेंट तक देखा था, ठीक है। इसको मैंने आपको डिटेल से करवाया था। अब जो है हम देखेंगे जनाब, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करवा चुका हूँ, तो ये मैं दोबारा नहीं करवाऊँगा। किसी को कोई टेंशन होती है तो वो, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए साइन और अनसाइन में फ़र्क है। अनसाइन पॉजिटिव को शो करता है, ठीक है, ज़ीरोज़ पहचान है। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है लेफ्ट साइड वो ज़ीरो से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव नहीं है, ये सारे नेगेटिव पॉजिटिव हैं। ये वाले जो हैं -7 से लेकर -1 तक ये 1 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वो वाली फॉर्म है, साइन फॉर्म है, और साइन नेगेटिव फॉर्म जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके फार्मूले आपके सामने 2n-1 n नंबर ऑफ बिट्स है, या आप वो कह सकते हैं नंबर है जिससे आप 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। फिर बात होती है ओवरफ्लो। अब बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मैंने आपको अगर एक तरीके और से करवाया, आपको याद हो कि अगर नीचे कोई भी नंबर है, इसको मैं उल्टा कर दूँ, फर्ज करें नीचे 5 था, इसकी मैंने 2 कॉम्प्लीमेंट लेके एडिशन की है। अब जो यहाँ पर 1 एक आता है जो मैंने एक्स्ट्रा कैरी की है, वो हम इंक्लूड नहीं करते, उसी को हम ओवरफ्लो कहते हैं, क्योंकि इसमें गुंजाइश नहीं होती। अगर वो आप करेंगे तो आंसर सही नहीं आता। ये चीज़ें भी हम कर चुके हैं, तो इनको मैं नहीं डिस्कस करूँगा। अपने मेन टॉपिक की जानिब से बढ़ते हैं। ये करवा चुका हूँ इसलिए इनको मैं दोबारा नहीं देखूँगा। हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। अब यहाँ पर हाँ जी, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की हुई है, 6 आप आ गई हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर दूँ, पहले मैंने शेयर नहीं की हुई थी क्योंकि रिकॉर्डिंग थी। अच्छा, ये आज का मेन टॉपिक है, वही मैं कराने लगूँ। अब हेक्सेड हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है, हेक्सा एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऑक्टल एडिशन सब्ट्रैक्शन। पहले जो सवाल है वो मैं उठाता हूँ यहाँ से, 2ac5, इसको मेथड को आपने सीखना है। 2ac5 नीचे के 9 2b5 9 2 b और 5, बल्कि 6 है, आई होप कि 6 ही हो। अच्छा, नीचे 5 ही ऊपर 6 है, नो वरीज, इसको हम चेक कर लेते हैं और सही भी कर लेते हैं। यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, हमने इसको ऐड करना है। अब आपको पता है पावर मेथड जो है 16 वाला वो ऐसे ही है, ये आपको पता है, ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर कोई टेंशन है तो बताए, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करूँ। मेथड आता है ना पावर वाला, जो है बताने की ज़रूरत तो नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। आता है मेथड, नहीं आता, क्लियर करें फिर मैं आपको समझाना स्टार्ट करूँ। हेक्साडेसिमल वाला पता है ना कि नॉर्मल जो डेसिमल वाली वैल्यू है वो कैसे करते हैं कन्वर्ट। ओके, अब समझें, किधर है मेरा मौज, ये 6 और 5 है, कितना होता है 11। तो आपने सिंपली बी लिख देना क्योंकि 11 को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 12 और 11 की बारी आई, जमा करें पहले तो इन्हें, 12 और 11, आपके पास 23 आ जाता है। 23 की बाइनरी हेक्साडेसिमल वैल्यू में, इसको अब आपने हेक्सा में कन्वर्ट करना है क्योंकि हम हेक्सा एडिशन पढ़ रहे हैं। तो 23 16 टाइम्स 1 करें तो 16 होता है, रिमेनिंग वैल्यू आप 23 माइनस 16 करती हैं तो 7 आता है। 7 यहाँ लिखें, 7 जो है वो रिमाइंडर है, ये कैरी के तौर पे आगे चला जाएगा जो 1 आया। 11 प्लस 2 कितना होता है 10, 11 12 13 और 14, तो ये आ जाएगा। फिर 9 10 11, तो यहाँ पर भी आ जाएगा।
ओ डी आते हैं, मतलब मैं एक कदम आगे बढ़ गया। नो वरीज। है समझ आइए कैसे हुआ है। ऐसे बार एक और मैं सवाल करवाता हूँ, अगर नहीं है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब एक खुद से मैं बनाता हूँ। लिखते हैं ई एफ 24, यहाँ नीचे मैं एफ लिख देता हूँ, यहाँ मैं डी लिख देता हूँ, यहाँ ए लिख देता हूँ और यहाँ मैं सी लिख देता हूँ। ठीक है। अब देखें 15+4 16 17 18 19। अब आपने 19 को कन्वर्ट करना है हेक्सा में, तो 16 1 है 16, 15 माइनस 19 है 16 निकालें, 17 18 19 3, 3 इधर नीचे लिख दें, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। डी और 2 क्या होता है, ए हमारे पास 13+2 15 और 1 16 है, तो इसके लिए 10 आना चाहिए, 0 आप नीचे लिखेंगी, 1 कैरी ऊपर चली जाएगी। 16 और 10 26, 26 भी बाइनरी है, 16 1 दर 16। अब 26 से 16 से माइनस किया तो मेरे पास 6 बच गया। 6 नीचे लगाता हूँ मैं, कैरी ऊपर लगाता हूँ, तो सी और ई के है। 14+12 कितना होता है करके देख लेते हैं जनाब, 14 और 11, तो ये हमारे पास 25। अब 25 से कन्वर्ट करें, 25 के लिए 1 तो अपनी जगह पे, और रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची 25 माइनस 16, योर इज कैलकुलेटर। 9, तो 9 को आप यहाँ लिखें, 9 अपनी जगह पे, ये जो कैरी है ये भी लगता है तो 1। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 19603। क्या मैसेज आ गया? ऑल राइट, मेरे ख्याल एक सवाल और करना चाहिए। अब है ए बी सी और डी, नीचे ई एफ, आगे मैं लिखता हूँ बी ए। अगर ऐसा आ जाए तो आप कैसे करेंगे समझ लें, रूल आपको समझ आ जाना चाहिए, बाकी इतनी मसले वाली बात नहीं है। 13+10 कितना होता है 23, 23 को कन्वर्ट करें जी, 17 18 19 20 21 22 23, 7 बचता है, 7 यहाँ पर, 1 कैरी। अब है 13+11, 13 और 11 24, तो 8 आ जाएगा इधर, 1 इधर आ जाएगा, तो 8 यहाँ लगेगा, 1 कैरी यहाँ जाएगी। फिर आपके पास 15 प्लस है हमारे पास 12, 15+12 है, इधर कर लेते हैं 15 और 12, ये है 7 20, 27 हमारे पास जनाब, 16 1 है 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 11 आता है। लेट मी क्लियर दिस, 11, ठीक है। वन और बी, अब आपने क्या करना है, बी यहाँ लिखना है, 1 कैरी चली जाएगी ऊपर, ये हो जाएगा 11। 11+13 कितना होता है, ये होता है जी 24। 24 का हमने पहले भी किया, तो 24 का मेरे ख्याल से आंसर ये आ रहा था 18, तो 8 इधर और साथ में 1 भी इधर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। समझ आइए आपको कैसे होते हैं। आइए तो बताएं फिर सब्ट्रैक्शन की तरफ हम मूव करें। आसान चीज़ें हैं, बेसिक CS 20 और CS 101 के कॉन्सेप्ट हैं,
इसी को उल्टा करो 9 into b5। पहले ये वाला समझाता हूँ ताकि आपको पता चले कि आंसर आया कैसे है। 9 to b5, 9 to b5 2ac6 माइनस, इसने कैरी कितने की होगी, बेस 16 के, तो कैरी भी 16 की होगी, ये बात याद रखनी है। छोटा है, ये रह जाएगा 1 जिसको मदद से ये 10 में कन्वर्ट हो गया। 16 और में 5 प्लस में 21, 21 में से आप 6 माइनस करते हैं, 21 में से 6 निकाले तो 15 आ जाता है, तो ये f आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया 12 और ऊपर आ गया 10। छोटे ऐसे 1 करें, 16 प्लस 10 26, 26 माइनस 12 14, तो ये आप ही लिखते हैं। फिर ये भी छोटा है तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको 8 करें, 1 लिखें, आपको पता हो कि 8 आना चाहिए। तो 16 प्लस 1 17 और 7 आ जाएगा। 10 माइनस करेंगे 17 में से, 8 प्लस 2 तो 6 आ जाएगा। 6 7 EF, 6 7 EF। बात क्लियर होगी कैसे काम हो रहा है। ऑक्टल नंबर सिस्टम की जानिब से हम बढ़ते हैं। ऑक्टल की मैं एक चीज़ पहले कराना चाहूँगा कि बाइनरी नंबर दिया हो, जैसे 1 1 0 0 1 1 0 0, इसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 2 की पावर n वाला फार्मूला था और मैंने बताया था कि 2 की पावर 3 टाइम्स करें तो 8 आता है। इससे मतलब है हमें 3 के पेयर्स बनाने होते हैं। ठीक है, 3 के पेयर्स अब बनाते हैं। ये 1 है ना, 2 ज़ीरो लगाए हैं इसके साथ, ये 1 हो जाएगा, ये और ये इस तरह 1 2 4। ठीक है, ऐसे नहीं करना, इस तरह आंसर गलत होगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि असल में कैसे होगी। मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर इस तरह करें तो पीछे वाले 2 रह जाते हैं। ठीक है, अब समझना कि करना कैसे है इसको, बहुत ही आसान है। 3 पेयर ये बने, 3 ये बने। ठीक है, ये इधर आप 1 ऐड करें तो 1 ये आ जाएगा इस तरह। ये मैं कभी भी नहीं सॉल्व कर सकता, हालांकि इसका आंसर 3 1 4 आता है, पता नहीं मुझे क्यों नहीं हुआ। अभी अगर आपको चैट जीपीटी पे दिखाऊँ, देखना वो करेगा और आंसर 3 1 4 आएगा। अल्लाह ही माफ़ करे, ये बड़ा अजीब सा सवाल है, पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पा रहा इसको। ऑक्टल से मेरी बड़ी दुश्मनी है इस लगता है। ओह, 1 1 0 0 1 1 0 0, 314 आना चाहिए। इनविजिबल 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 तो कैसे बनाया। 1 1 को लेटर किया 0 के साथ, अच्छा इसको 0 के साथ लेटर किया। दोबारा समझा देता हूँ, एक तो ऐसी टेंशन पड़ी हुई है सवाल की वजह से। 1 1 0 0 1 1 0, मतलब पेयर हम यूँ बनाने शुरू करते हैं। तो इसको हम एक पेयर कंसिडर करेंगे, फिर ये दूसरा पेयर कंसिडर होगा और ये तीसरा। लिखें 1 2 4 1 2 4 1 2 4 4, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब आंसर ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड क्या है वो भी बता देता हूँ, फिर ये ना बोलें। इनडायरेक्ट मेथड ये है कि इस बाइनरी नंबर को आप कन्वर्ट करें उसमें डेसिमल में 1 2 4 8 16 32 64 और 128, 128 और 64 192, 192 जमा, अच्छा
192 के अंदर जब हम 12 जमा करते हैं तो हमारे पास 204 आते हैं, ठीक है। अब इस 204 को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 1 8 और 64, तो 64 का टेबल में अब लिखने लगूँ। 64 इंटू 4 मेरे ख्याल से 256, तो इसका मतलब है 3, तो यहाँ 3 आया। 192 192 ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ जी 204 आंदे 12 वन इधर लगा। अब मैंने यहाँ 4 क्यों लिखा है, अभी मैं आपको प्रूव करता हूँ। अगर 64 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1, ठीक है, और इंटू 2 करूँगा तो मेरे पास 2 आएगा, 4 करूँगा 204 तब आएगा। अब आपको समझ यही होगी मैंने यहाँ 4 क्यों लिया, तो 314 इसका आंसर आ जाता है। अब मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसे आता है, बट इसको अगर हम कन्वर्ट करें ना, किधर गया प्रोग्रामर कैलकुलेटर, ऑक्टल में 204 को अगर मैं करूँ डेसिमल में 314 नहीं आता है, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं मुझे 314। इससे मुझे कार्रवाई बिठानी पड़ेगी, ये बाद में देखूँगा। छोड़ो सभी इसे, क्या हो गया है। अच्छा, अब बात आती है ऑक्टल एडिशन ऑक्टल सब्ट्रैक्शन की। स्टार्ट करते हैं। ये मेथड तो आपको आते ही है, मैंने जो करवाया हुआ था। पावर मेथड से करना ज़्यादा आसान है। 7602 पहले कराता हूँ। दूसरा कौन सा है जी, 5771। इसने आपके पास रूल 8 कैच है, उसमें 16 से पावर हम इंक्रीज कर रहे थे या कैरी बारो हो रहा था ना। अब ऑक्टल की बेस 8 है, तो ऑक्टल में 8 से काम करेंगे। अच्छा, ये तो सीधे सीधे हो जाएंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। 7 और 6 कितने, 8 9 10 11 12 13। अब 13 को आपको पहले तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 1 इज़ 8, तो 9 10 11 12 13 5 बचा, तो 5 आपने नीचे लिखा, इधर 1 कैरी चला गया, ठीक है। 8 है, 9 10 11 12 13, ये भी 13, तो 15 तो 5 इधर आया, तो 1 कैरी था वो इसके साथ लिख दिया, तो आंसर उसके बराबर है 15573 15573। ऑल राइट, ये हो गया। अब सब्ट्रैक्शन की बात करें तो उसमें क्या किया हुआ है सब्ट्रैक्शन में, कौन सा नंबर है, अच्छा वही है, इसी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या नंबर है, 7605 02 02 5771। 2 में से 1 माइनस किया, ये तो 1 आ गया, बट यहाँ पर हम जाके फंसते हैं। इसको 5 कर दें। अब ये आपके पास 8 बचा बना, क्योंकि 8 के बार हुई तो 8 माइनस 7 तो 1। अब ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसे काटें, ये 6 आ जाएगा। 8 प्लस 5 कितना होता है 13, 13 में से 7 माइनस किए, 8 9 10 11 12 13, तो 6 आ गया। और अब 6 में से 5 तो 1 1 6 1 6 1 और 1 6 1 1, ठीक है। इस तरह बारो काम करती है। आई होप कि समझ आ रही होगी, समझ आ रही है कि नहीं। ओके, फिर बात होती है जनाब एक्सेस कोड क्या होता है। एक्सेस का मैंने पहले ही बताया था, बड़ी आसान चीज़ है। अगर लिखा हुआ था एक्सेस 8, तो हर नंबर में आपने 8 को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसकी बाइनरी बनानी है। अगर एक्सेस 4 है तो वो चीज़ आपने, सपोज करें कि मेरे पास नंबर है 2, अब एक्सेस 8 निकालने है तो इसमें 8 ऐड करूँगा, तो मेरे पास 8 प्लस 2 10 आएगा, तो 10 की जो बाइनरी बनेगी वो मैं लिख लूँगा। अगर एक्सेस 4 होता तो मैं 2 में 4 ऐड करता। बस यही है एक्सेस कोड, और कुछ भी नहीं है। बाइनरी कोडेड डेसिमल डिजिटल क्लॉक्स में क्या चीज़, अच्छा एक्सेस कोड कहता है, अगर आपके पास एक्सेस 8 लिखा हुआ है, यहाँ बता देता हूँ। सपोज करें ना हमारे पास 2 एक्सेस कोड हैं, एक 4 वाला है और एक 8 वाला है। ज़रूरी नहीं है यही है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको अगर ये बात समझ आ गई, चाहे वो आपसे 12 पूछें 15 पूछें 20, आपको सेम काम करना होगा उसमें भी, ठीक है।
अब वो मुझसे कहते हैं कि 4 का एक्सेस कोड 4 निकालो, तो मैं पहले 4 में 4 ऐड करूँगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 8। अब 8 की बाइनरी जो भी होती है वो मैं बनाऊँगा, 1 0 0, और ये क्या है, एक्सेस 4 है। अब मुझे कहते हैं इसी नंबर का एक्सेस 8 निकालो, मैं 4 में 8 जमा करूँगा, कितना होता है 9 10 11 12, 12 की बाइनरी मैंने बनाई, 2 1 लगेंगे और 2 0, ये क्या है, एक्सेस 8 है। अब आप मुझे बताएं कि अगर वो एक्सेस 16 पूछेगा या 20 पूछेगा तो आपने क्या करना है। जिन्होंने सवाल पूछे उन्हीं से सवाल है, अगर वो एक्सेस 15 या 20 पूछे तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए हमें। टाइम ना वेस्ट करें, जवाब दें। मैंने भी बताया था कि चाहे कोई मर्जी एक्सेस कोड पूछे, 15 पूछे 20, पहले तो वो नंबर आप लिखें जिसका वो पूछ रहे, वो जो कोड आगे लिखा हुआ है ना एक्सेस के साथ, नंबर 15 लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है, वो उस नंबर के अंदर ऐड करें, जो आएगा उसी बाइनरी वैल्यू बनाएं, बात ख़त्म हो जाएगी। इतनी कोई मुश्किल चीज़ तो पूछी ही नहीं है, जो आप बता ही नहीं रही। बाइनरी कोडेड डेसिमल हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपके पास घड़ियाँ होती हैं, वॉचेस डिजिटल, वो अलार्म, ये क्या उसे कहते हैं, कैलकुलेटर के अंदर बहुत इस्तेमाल होते हैं, जो हमारा कैलकुलेटर जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मैथ के लिए, उसमें सारा BCD वाली प्रोसीजर लगा हुआ होता है। तो BCD एडिशन मैं नहीं करवाने वाला, इसमें अलग अलग बाइनरी को निखार के करते हैं, आसान है, इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसमें अगर वैल्यू 9 से बड़ी आ जाए तो एरर आ जाता है, उसे कैसे टैकल करते हैं ये बात सीख लें, और उसमें से आपको 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिस तरह इसने किया हुआ है 6, ठीक है। ये तो इसने ऐड किया है ना, तो उस जो आंसर आएगा वो आपके पास वैलिड नंबर होगा। अब ग्रे कोड समझना बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन पूछते होते हैं ग्रे कोड का। ओहो, ये इतना हैंडसम लिख रहे एक तो, ग्रे कोड। सपोज करें, पहले तो ज़ार गेट समझें, इसकी शक्ल कैसी होती है, आपको शक्ल का भी अंदाज़ा होना चाहिए। ओहो, इतनी फजूल डायग्राम मैंने फ्रिज में रख दिया, मैंने कहा गर्मी जैसे की हुई है, फ्रिज में रख दें। चौंच तो इसकी नहीं बनी, ये ज़ार गेट है, ये इसकी आउटपुट है, ठीक है। ज़ार गेट बड़ा इंटरेस्टिंग गेट है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। एक्स और भी इसे बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और ज़ार पढ़ते हैं इस चीज़ को। अब इसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो हमें क्या बताता है वो सीख लें, इसके बाद आपको ग्रे कोड ही समझ आएगी, नहीं तो वैसे नहीं आने वाली। फार्मूला था मेरे पास 2 की पावर n, इनपुट हमारे पास 2 हैं, तो कम्बिनेशन 4 बन जाएंगी, ऐसे ही है। शुरू में हमारे पास 2 बार 0 और 2 बार 1 आएंगे, 1 बार 0 और 1 बार 1, ये ऐसी कम्बिनेशन होती है। 0 0 तो 0 होता है, और मैं बताऊँगा कैसे होता है, 2 1 और 1 0। सेम इनपुट का मतलब है, देखें 2 0 सेम है ना, 0 आएगा। डिफरेंट इनपुट है, 0 मुख्तलिफ, 1 डिफरेंट तो 1, ये भी दोनों डिफरेंट है तो 1, सेम दोबारा आगे 1 1 तो 0 आ जाएगी, बस ये इसका लॉजिक है। अब मेरे पास एक बाइनरी वैल्यू है, इस पर मैं अप्लाई करने लगा हूँ ग्रे कोड, ये वो मुझे बोलते हैं ऐसे ग्रे कोड निकालें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये और ये कंपेयर करें तो 0 आएगा, बल्कि 0 नहीं आता, पहले 1 तो एज इट इज लिखते हैं, फिर 1 और 1 तो 0, फिर 1 और 0 डिफरेंट है तो 1, इसको और इसको कंपेयर करें तो 0, फिर इसको और इसको करें तब भी 0, इसको और इसको करें तो 1, इसको और इसको करें तो 0, इसको और इसको करें तो भी 0, इसको और इसको करें तो 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका तरीक़ेकार एक और करवाता हूँ। ओहो, 110, 1 एज इट इज लिखते हैं, फिर इसको और इस नंबर को कंपेयर करें तो 0 आएगा, इसको इसके साथ करें डिफरेंट है 1, अब इसको इसके साथ करें 0 और 1 तो 1 1,
और 1 तो 0, फिर 1 और 0 तो 1, 0 और 0 तो 0। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे होने चाहिए। अच्छा मुझसे अगर एक रह भी गया इतने मसले वाली बात नहीं, आपको तरीका सिखा रहा हूँ। उसके बाद क्या है, ग्रे कोड भी हो गया। इनमें से कोई अगर पूछना है ग्रे कोड, किसी को नहीं समझ आई तो पूछ ले अभी कि किस तरह निकले हैं। कोई करवाऊँ इनमें से, ये ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, ज़रूरत है कराने की। कौन सी डायग्राम स्पेसिफाई करें ना, कौन सी डायग्राम पर मैं समझा दूँ। जो चीज़ नहीं समझ आ रही, ये जार गेट वाली की बात कर रही हैं। इस डायग्राम किस तरह समझाऊँ, मतलब इसका जो ट्रुथ टेबल मैंने बनाया है वो समझाऊँ, क्या समझाऊँ, ये भी तो बताएं ना। क्या समझ नहीं आई, डायग्राम समझाऊँ। अच्छा डायग्राम ये है ना, बल्कि आपने लॉजिक गेट की शक्ल ही नहीं देखी होगी, मैं दोबारा सारी बता देता हूँ। ये जो जार गेट है ना, दो इनपुट्स हैं। ये हमारे पास जो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता, उसको कभी आप माइक्रोस्कोप से देखना, छोटे छोटे टाइनी टाइनी से लगे हुए होते हैं। यही तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स 01 की फॉर्म में डेटा प्रोसेस कर रहे होते हैं, यही होते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो लॉजिक गेट बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं जो कि बुनियाद बनाती हैं, 01 की शक्ल में डेटा रीड करती हैं। इसी वजह से कंप्यूटर को 01 की ज़बान समझ आती है। इस डायग्राम को समझने के लिए आपको बेसिक लॉजिक गेट्स का पता होना चाहिए। थोड़ी सी मैं रोशनी डालने लगा हूँ, वैसे ही आगे आने वाले हैं तो अच्छा हो जाएगा अगर पहले बता देता हूँ। तीन बेसिक गेट्स होते हैं। एक एंड गेट होता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, या इसको आप ऐसे भी लिखते हैं कि ए एंड बी। इसका क्या रहा कैसा होता है वो भी देखना। डी की तरह की शक्ल होती है ये, प्योर डी जिसे हम कहते हैं, ऐसे ये जा रही होती है। एफ़ लिखा है तो मैं एफ़ से निकालूंगा, ठीक है ये। अब इसके बाद और गेट होता है सेकंड पे, वो कुछ ऐसा दिखता है। सही नहीं बना गेट, नहीं ये रहा, ये मज़ा नहीं आया बनाने का। कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं और ये थोड़ा तिरछा सा होता है आगे से भी, कर्वी सा। एफ आगे डायग्राम आएगी फिर आपको वादी हो जाएगा, इस तक मैं आपको हैंडआउट्स में दिखाऊंगा। ये जो गेट है ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर के ऊपर काम करते हैं, ये वाला गेट एडिशन ऑपरेटर के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आर का लफ्ज़ आए समझ जाए, मल्टी उसकी एडिशन की बात हुई है। मासूम से गेट है, छोटी सी नॉट लगी हुई होती है। ओहो, इसको बबल कहते हैं। ये जो चीज़ है बबल होती है, डॉट सा। ये एफ, ये इन्वर्टर भी होते हैं। क्यों होते हैं, जिधर ज़ीरो डालते हैं वहाँ से आपको वन देते हैं, यहाँ आप वन रखते हैं वहाँ आपको ज़ीरो देते हैं। ठीक है, अब इनसे जो गेट मज़ीद बनते हैं ना, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। पहले तो एंड का उल्टा बनेगा, जिसके आगे बबल लगा हुआ होता है और ऐसे इनपुट जा रही होती है। अच्छा, एक नॉट गेट ही ऐसा वाइड गेट है जिसकी सिर्फ एक इनपुट होती है, बाकी सारे गेट्स की दो इनपुट्स होंगी और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट मिनिमम दो होंगी। इसके बाद आपके पास है, और इस तरह असल में थोड़ा सा होता है कर्वी सा। नाउ से बनाना भी आसान तो नहीं है, आगे बबल मैंने डाले ही नहीं है, इसके पहुँच निकली भी होती है। फिर आता है जार का उल्टा,
इसी तरह का होता है और गेट। मैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। इसके लिए हम ए एफ इज इक्वल्स टू ए बार लिखते हैं या नॉट ए लिखते हैं। ऊपर ये जो मैंने और गेट बनाया था एफ इज इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखते हैं या ए और बी। इसके लिए हम जनाब एफ इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बार, क्योंकि ये ऑन एंड का उल्टा होता है, या तो फिर इसको ए नैंड बी भी लिखते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम एफ इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल बार या ए नॉर बी होता है। ये नॉर गेट है, वो गेट किधर लिखना, बी लिखना है। इसका तो आपको पता है, नॉर्मल तौर पे हम ए प्लस के अंदर इस तरह का सिंबल लगाते हैं और इस पे ऊपर बार लगती है। खाली अगर होता है ना चार गेट, ये चीज़ मैं ऊपर ना लगाता, लेकिन ये दूसरा वाला है इसलिए ये मैंने ऊपर लगाया है, उल्टा है इसका। बार के लिए रुई है। डायग्राम से क्या हमारा मुझे क्लियर करें कि किस तरह नहीं समझे, फिर मैं उस वे में आपको समझाऊँ डायग्राम से, अगर अभी भी नहीं समझ आई तो। क्लियर है बस, ठीक है फिर। अच्छा, ये जो टेबल है इसमें तो किसी भी कोई इशू नहीं है, समझ आई भी है ना ग्रे कोड कैसे निकले। कंपेयर ही करना है आपने, जार गेट के रूल तो सेम होंगे तो ज़ीरो लगेगा, डिफरेंट होंगे तो वन। ठीक है ना, बस चलें आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस पढ़ लेना। आज की कोड जितने भी हमारे पास लेटर्स होते हैं, ये जो हम कीबोर्ड पे इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, उनकी बाइनरी वैल्यू पड़ी हुई होती है। टेबल मौजूद होता है जिसमें हर लेटर की बाइनरी होती है, पर इसमें 2 की पावर 7 वाले होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। उसने लिखे हुए भी हैं एक्सटेंडेड, उसका अगला वर्जन था जो मज़ीद जो आज की कोड की लिमिटेशंस थी जो उसमें नहीं आते थे वो करता था। फिर इसका सबसे अगला वर्जन यूनिकोड आया, जिसमें दुनिया जहाँ की हर ज़बान की बाइनरी लैंग्वेज का कोड मौजूद है। जिस तरह हिब्रू है, इनको है, ठीक है, अरेबिक है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, कुछ भी दुनिया जहाँ की ज़ुबान। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये बता देता हूँ पैरिटी बेट, ये आगे आएगी तो उससे अच्छा है पहली पता हो। दो तरह की होती हैं, एक इवन होती है और एक ऑड होती है। इवन शुरू होती है 0 से, ऑड शुरू होती है 1 से। पता कैसे चलते इवन और ऑड हैं, अभी बताता हूँ। एक मेरे पास समझें बेट दी हुई है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो स्टार्टिंग वाली बेट है ना, इसको नहीं देखना होता, ये गलती कभी मत करिएगा। नंबर ऑफ 1 तो गिने 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है ऑड पैरिटी इस्तेमाल हुई है। बहुत आसान बच्चों वाली चीज़ है ये। 2 4 तो इवन पैरिटी इस्तेमाल हुई है। एक इसमें मसला ये है, फ़र्ज़ करें ये है ना, वो ऐसे लिखा जाए 1 2 3 3 0 1 2 3 4। बेट्स आगे पीछे हो गई हैं, डेटा में ख़राबी भी है ये, लेकिन अभी भी गिने तो इवन ही बांध रहे, तो वो इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी इसमें ख़राबी है। 8 का भी ये हिसाब है, इसलिए ये मेथड इतना एफिशिएंट नहीं है। उसने वही बात की, ये बाकी पढ़ेंगे आप लोग तो पता चल जाएगा, मैंने करके दिखा दी है। उसने मुझे ज़रा सी लंबी डिटेल दी हुई है। लॉजिक गेट्स टेबल बनाए हुए हैं जो मैं पहले बना चुका। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम इधर ही समझ लेते हैं। इसको ज़ीरो कहते हैं, नीचे वाले को, ऊपर वाले को 1 कहते हैं, ये भी 1 होता है। 0 0 1 1 0 0 1 1 0 और 0। ठीक है, ये 0, ये वाला 1, फिर ये वाला 1, 2 0 आगे, 1 1 0 0 1 1 और ये 0। अब इसको देख के हमें ये डायग्राम बनानी है। स्टार्टिंग में आप देखें ए की वैल्यू 0 है, बी की 1, इधर हो 0, बल्कि ये दो वैल्यू 0 0 हैं तो इस तरह की लाइन लगेगी। फिर 1 1 है ऊपर की तरफ, फिर आगे दोबारा से 1 1 है, ठीक है।
तो वो आगे की तरफ जाएगा, फिर 1 0 तो ये नीचे की तरफ। फिर इसी तरीके से कंपेयर करते जाएंगे तो ये आगे पास इस तरह की डायग्राम आएगी। तो अब पता चल गया होगा ये 0 1 मैंने क्यों लिखे हैं। ये जो है ये भी उसी तरीके से है। इसमें आपको पता है कि 1 ज़्यादा अगर होते हैं तो इस वजह से एक दफ़ा 0 हुई, 0 के बाद ये आगे इस सीधी लाइन चलती है। इस लाइन को आप उल्टा ड्रा करें। कैसे उल्टा से मुराद है, ये ऐसे है, इसको आप ऐसे ड्रा करें तो ये किसकी डायग्राम बन जाएगी, नॉर गेट की। ठीक है। और ये वाली जो आपके पास बनी हुई है ना, इसको अगर हम उल्टा ड्रा करें तो ये आपके पास एंड गेट की बन जाएगी। कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में नीचे इसके ऊपर से ऐसे ड्रा करें, ये बल्कि ये नीचे की तरफ ही रहेगी और ऊपर की तरफ होगी चली जाएगी आगे। अब ये आगे बनी हुई आएगी, आपको पता चल जाएगा। ऐसी बहुत आसान डायग्राम है। ये ऊपर वाली जो है इसको उल्टा करके बना दें तो इसकी आ जाती है डायग्राम। सबसे आसान नॉट गेट की होती है। वैसे पूछते भी बहुत कम है लेकिन फिर ही पता हो। ये भी उसी तरह से 0 नीचे होता है, 1, फिर इधर 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0, फिर इसी तरीके से करें। और ये देखें वहाँ पर ऐसे थी, यूं करके यूं और यूं जा रही थी तो इसने इसको उल्टा करके बना दिया, तो इसी को उसने ऐसे करके बना दिया। देखें उल्टी होगी ना, तो बस ये कैसी बन गई आपके पास नैंड गेट की, उसने लिख भी दिया। अब इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब कि कितने गेट बन के उसी गेट की आउटपुट अचीव कर सकते हैं। जैसे मुझे और गेट की आउटपुट लेनी है तो 3 मैं कौन से गेट लगाऊंगा, 3 नैन गेट अगर मिलेंगे ना उनकी, अगर आप आउटपुट लें वो कैसे बराबर रहेगी, इस गेट की आएगी। ये बात ध्यान में रखनी है। फिर अगर मुझे ये देखें जो मैंने आपको ऊपर बताई थी वैसी ही बनी हुई है। फिर अगर नॉट गेट को देखें, इसको अगर आप कंबाइन करेंगे ना, 3 नॉर गेट कंबाइन करेंगे, नॉर गेट और का उल्टा होता है तो वो आपको एंड की आउटपुट देगा। और अगर आपको नैंड की आउटपुट चाहिए, बात ध्यान में रखनी है, तो आप 4 के 4 नॉर गेट्स को कंबाइन करके जब उसको टोटेबल फाइंड करेंगे तो आपको किसकी आउटपुट मिलेगी, सेम एज नैंड गेट। और इसके लिए आप अगर 4 नैंड गेट करेंगे तो आपको नॉर की आउटपुट अचीव होगी टोटेबल जब कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है। ये इसकी भी मैंने बना दी। और तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस ठीक है। 5 लेक्चर पूरे होते हैं, कुछ ये फालतू चीज़ें मज़ीद थी वो भी मैंने करा दी। अच्छा, अब आप में से किसी से कोई सवाल है तो पूछें, मेरे फिर छुट्टी करें। तो अगर नहीं है समझ आइए सही तो माय गुडनेस। हाँ जी, आप जो आए हैं जिन्होंने पूछा था ग्रे उसका एक्सेस कोड का, कुछ समझ लगी है या इसी तरह जो है आप बनी रहेंगी मुर्दा। माइक ही नहीं खोल रही, लेख के तो मुझे कुछ भेज दें अगर माइक नहीं खोलना। जी भाई समझ आ गई। अच्छा, अब मुझे बताएं एक्सेस 20 आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। भाई अभी प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ज़्यादा सही समझ आ जाएगी। हैं? अभी प्रैक्टिस करोगे तो उससे ज़्यादा सही अच्छा, समझ आ प्रैक्टिस करनी जाएगी। है। और एक्सेस 20 का आपको पता ही नहीं है क्या होता है। वाह माशाल्लाह, फिर आप क्लास में लेने आई हैं। समझ में आई थी कि वो चीज़ अभी शुरू से नहीं किया ना तो उसका सही तरह पता नहीं चल रहा। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं नहीं। तो फिर तो आपको आनी चाहिए। मुझे गिला मेडिकल वालों से नहीं है क्योंकि उनकी गलती है भी नहीं। जो स्टार्टिंग से पढ़ने को उन्हें ना आए ना, फिर खैर नहीं होती। अच्छा, इतनी आसान बात मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। दुनिया जहाँ के एक्सेस आ जाए, पूछते हैं 15 20 30 40 कोई भी नंबर है, उस नंबर को आपने पहले ओरिजिनल नंबर में ऐड करना है। ठीक है। जिस तरह 2 का मैंने 15 एक्सेस निकाले हैं, 2 + 15 होगा, या 30 निकाले हैं, 2 + 30 होगा। जो आंसर आते हैं उसकी बाइनरी वैल्यू लिखते हैं। ये कोई मुश्किल बात है?
अब मुझे आप बताएं कि अगर 45 एक्सेस निकालना हो 1 का तो कैसे निकलेगा? क्या भाई? एक्सेस 45 अगर निकालना है मुझे 1 डिजिट का, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? पहले इसकी ओरिजिनल वैल्यू में करेंगे, अच्छा, फिर उसके बाद भी पता। और उसके बाद जो नंबर एक्सेस के आगे 45 लिखा हुआ है वो उसमें ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। अब मुझे 55 का बताएं, 2 की 55 मैंने एक्सेस निकाल दी है, कैसे निकालूंगा? पहले इसकी ओरिजिनल वैल्यू में करेंगे, फिर उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू से क्या मुराद है ये भी बताएं ना। मतलब 55 का बोल रहे हैं, जी 55 का बोल रहा हूँ। तो उसमें प्लस 55। जो नंबर है ना वो ओरिजिनल नंबर है, जैसे 4 था तो ओरिजिनल नंबर मैं 4 को कह रहा हूँ, तो 4 को एज इट इज़ लिखें, 55 उसमें ऐड कर दें, जो आंसर आएगा उसी बाइनरी वैल्यू वो उसका एक्सेस 55 निकल आएगा। अब एक्सेस 60 मुझे निकाल के दिखाएं 10 का, क्या करेंगे? 3 स्टेप में जल्दी जल्दी बताएं। उसकी ओरिजिनल वैल्यू को पहले उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। ओरिजिनल वैल्यू को तो नहीं ऐड करते। उसमें ऐड ही करते हैं। आप हजर देखना भी मैं क्या करूँगा। मैंने पूछा था एक्सेस 60 मुझे आप निकाल के दिखाएं, किसका? 4 का। 4 ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज़ लिख दी, किया था, प्लस 60 किया, क्या आया? 64। इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो मुझे क्या मिल गया? एक्सेस 60। ये बात मैं उस वक्त से कर रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल बात है। नहीं भाई, मुश्किल नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, एक्सेस 70 नहीं 100 अगर मुझे निकालना है 50 का तो कैसे निकालूंगा? उसमें 100 में पहले मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू को प्लस करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू इधर क्या है? आपने 50 बोली है, अच्छा ठीक है, फिर और उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब आप कह रही हैं कि पहले 50 लिखेंगे फिर उसमें 100 ऐड करेंगे और जो आएगा आंसर उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जी। ठीक है, यही तो एक्सेस कोड है, वो ज़्यादा लंबा पूछते ही नहीं, ये मैं इसलिए ज़्यादा आगे तक ले गया हूँ क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट सेम ही है, चाहे वो जो मर्ज़ी नंबर पूछा आपने सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, लेकिन वो जी। पूछता नहीं है। बाकी चीज़ों की समझ आइए। जी। मुझे आप ये बताएं, आप उस ग्रुप के अंदर जो है वीडियो अल्टीमेट किस नाम से हैं? मेरा नाम सबा है। मुझे तो आपका नाम असली नहीं जानना ना, जो ग्रुप में नेक नेम रखा हुआ है किस नाम से? वहाँ तो रैंडम लड़कियों ने अजीब गरीब किस्म के नाम भी रखे हुए हैं। टाइम फील्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अच्छा, टाइम रील वाली जिन्होंने मुझसे वो टेबल समझे थे। जी। अच्छा, सही। बस फिर सेशन ही देर तक ही था, बाकी इसकी आपको रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी, वीडियो को अच्छी तरह से गौर से देख लीजिएगा, ठीक है? कोई अगर सवाल होता है तो पूछ लीजिएगा।